नमस्कार, स्टॉक प्रॉफिट इंडिया में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम कुछ रेलवे के स्टॉक में चर्चा करेंगे और साथ में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कोई स्टॉक का क्या बिहेवियर होता है, वो कैसा व्यवहार करता है, कैसा व्यवहार कर रहा है। क्योंकि जो व्यवहार व्यक्ति का होता है, वो व्यवहार कहीं ना कहीं आगे चल के हमें वो ज़रूर दिखाई देता है। किसी का व्यवहार कितना भी वो छिपा ले, वो कुछ दिन के लिए छिप सकता है, लेकिन अंततः व्यवहार सामने आ जाता है। तो जो बिहेवियर है, वो हम बात करेंगे रेलवे के स्टॉक में। तो साथियों, आज हम रेलवे के स्टॉक को कवर कर रहे हैं। साथ में हम आपको सिखाएंगे कि चार्टिंग कैसे की जाती है। चार्टिंग के साथ साथ स्टॉक का व्यवहार क्या है, वो भी हम सिखाएंगे। और हर स्टॉक का एक अलग व्यवहार होता है, उसको हम देखेंगे कि कौन सा स्टॉक कैसे व्यवहार करता है और उसको हम कैसे पकड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं आरबीएनएल के स्टॉक में। रेलवे के स्टॉक में काफ़ी लोग फंसे भी हुए हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए। हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या ट्रेडिंग करनी चाहिए, या हमें प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाना चाहिए। तो वो चीज़ भी आपके सामने क्लियर होती चली जाएगी जब आप स्टॉक के व्यवहार को देखेंगे। तो ये आरबीएनएल का चार्ट आपके सामने है। अब इसमें हम आपको दिखाएं कि ये देखिए, ये इसका एक जोन हुआ करता था जो रेजिस्टेंस का काम करता था। उसके नीचे इसने वक्त बिताया। अब यहाँ हम बात करें तो ये नवंबर से लेके, हम 2022 में हैं इस समय, नवंबर और 2000 अक्टूबर 22 तक, यानी पूरा एक साल इसने यहाँ पे व्यतीत कर दिया। तब जाके इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। और जब ये ब्रेकआउट देता है तो आप देख लीजिए, इस समय हम वीकली चार्ट पे हैं। तो इसने ब्रेकआउट दिया 1, 2, 3, 4, 4 हफ्ते, यानी लगातार एक महीने इसमें अप ट्रेंड रहा। एक महीने लगातार कंटिन्यू ये अपसाइड में भागता चला गया। उसके बाद देखिए, ये इसने एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाई। इसको हम ऐसे डालते हैं, ये इसका रेजिस्टेंस जोन हुआ। इसके बाद इसने देखिए कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर कंसोलिडेट किया, और ये कितने दिन कंसोलिडेट किया। आपको वो चीज़ पकड़नी होगी कि एक जगह ये जब भागता है तो भागने के बाद ये कितने दिन तक वहाँ रुकता है, यानी एक फेज में चला जाता है। तो वहाँ पे हमने देखा है कि ये कंसोलिडेट करता है। और यहाँ से हम यदि देखें तो ये नवंबर 22 से, और आप यहाँ देखें अप्रैल तक, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीना वहाँ पहले इसने एक साल रुका वहाँ। और यहाँ पे उसने ब्रेकआउट देने के बाद ये वापस 6 महीने यहाँ रुका। लेकिन आपको एक चीज़ और देखनी होगी कि जो इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था, जो हमने पहली लाइन डाली थी, इस रेजिस्टेंस जोन को इसने कभी ब्रेक नहीं किया। तो ब्रेक नहीं किया, ये इसकी खासियत है। ये इसके व्यवहार से पता चला हमें कि ये जो इसका रेजिस्टेंस पिछला होता है, उस रेजिस्टेंस को इसने कभी ब्रेक नहीं किया, जो अभी तक हमने चार्ट पढ़ा। अब हम चलते हैं आगे, और ये देखिए, उसके बाद जब ये 6 महीना कंसोलिडेट किया, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया। एक हफ्ते की ये कैंडल है, एक हफ्ता ब्रेकआउट, ये 2 हफ्ते ब्रेकआउट। यानी जब ये ब्रेकआउट देता है तो लगातार अप ट्रेंड में देता है, वहां पे कोई रुकावट दिखाई नहीं देती है। तो ये इसका ब्रेकआउट हुआ और फिर इसका रेजिस्टेंस बना, वो ये जोन बना रेजिस्टेंस का। अब यहाँ पे आपको फिर से वो चीज़ देखनी है कि क्या जो हमारा लास्ट रेजिस्टेंस था, जिसकी हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको क्या इसने कभी ब्रेक किया? नहीं किया। आप देखिए, इसने समय लिया बिल्कुल यहाँ से, यानी मई से समय लिया और अगस्त तक का, यानी मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने का समय लिया। लेकिन जब इसने ब्रेकआउट दिया तो एक फ्रेश ब्रेकआउट मिला, और वो ब्रेकआउट लगातार 2 कैंडल, यानी 2 हफ्ते की कैंडल में आप देख सकते हैं। ये पहला हफ्ता और ये दूसरा हफ्ता। तो इसने दूसरे हफ्ते की कैंडल में फिर एक रेजिस्टेंस बनाया, वहां से स्टॉक फिर गिरा, और वहां से गिरने के बाद आप ये देखिए कि क्या उसने जो पिछला रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया? नहीं किया। आप बिल्कुल साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया है। इसके बाद ये यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, और ये बात है सितंबर से लेके और आपकी
जनवरी तक, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये लगभग 5 महीने। तो इसका आपको टाइम भी क्लियर होता जा रहा है कि ये कितना कंसोलेट करता है। उस हिसाब से इसने टाइम यहाँ पे लिया और यहाँ पे उसने फिर एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया। ये आप देख सकते हैं कि जो इसका फ्रेश ब्रेकआउट हुआ वो 1 हफ्ते की ये कैंडल है। यानी जब ये ब्रेकआउट देता है तो बहुत तेजी से ऊपर भागता है, ये इसकी खासियत है, इसके व्यवहार में शामिल है। इसके बाद इसने दूसरे हफ्ते की कैंडल दी, वो इससे नीचे क्लोज हो गई, इसलिए आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यदि हम इसको और ऊपर ले लें ये लाइन, तो ये लाइन आप ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया, और रेजिस्टेंस एरिया के बाद क्या जो लास्ट वाला हमारा ये हमने रेजिस्टेंस एरिया बनाया था, इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया नहीं किया, लेकिन समय लिया। और समय की गणना भी हम कर लेते हैं कि यहाँ से जनवरी से लेके, और इसने जो समय लिया वो मई तक का लिया, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लगभग 4-5 महीने। फिर इसने समय लिया, फिर इसने एक ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, और ब्रेकआउट देने के बाद आप ये देखिए कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ वो थोड़ा सा छोटा छोटा गया, और अंत में जाके उसने एक ही रेजिस्टेंस वो यहाँ बनाई, ये रेजिस्टेंस उसका एरिया कहलाया। तो ये देखिए, इसको हम बीच वाली रेजिस्टेंस को हम इसमें शॉर्ट में हम चले गए थे, कभी ट्रेड दी होगी तो उसके लिए बनाया होगा। तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे इसने एक जरूर आया, कोई हो सकता है उस समय मार्केट में कोई सेंटीमेंट ऐसा खराब रहा हो, उसकी वजह से ये नीचे आया, लेकिन अंततः क्लोजिंग ऊपर हुई और इसने एक अपर साइड लगातार 1 महीने तक दी। 1 महीना से ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 मतलब 1 हफ्ते का हो गया, तो 42 दिन, लगभग 1.5 महीने लगातार अपर साइड अप साइड में ही ये चला स्टॉक। उसके बाद आप देखिए, अब जाते हैं हम प्रेजेंट टाइम में। तो जहाँ पे इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, तो ये एक लंबी कैंडल दे सकते हैं कि जब ये ब्रेकआउट देता है तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट देता है। उस ब्रेकआउट देने के बाद ये आपका रेजिस्टेंस जोन हो गया, तो ये एरिया आपका 640 के आसपास का, ये आपका रेजिस्टेंस का जोन हो गया। अब उसके बाद देखिए, जो हमने लास्ट ये रेजिस्टेंस बनाई थी, इसको भी हम कलर चेंज कर लेते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये जो रेजिस्टेंस इसने बनाई थी, इस रेजिस्टेंस को अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है, और ये इसके व्यवहार की खासियत है, ये इसके स्टॉक का व्यवहार आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार का ये व्यवहार हमेशा इसने पिछले किया है, और ये व्यवहार इसका अभी जारी है। तो कोई भी स्टॉक है वो उसका व्यवहार आसानी से नहीं छूटता है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें अब समय उसने कितना दे दिया है। तो यहाँ से हम बात करें तो जुलाई, और इस समय हम हैं सितंबर, सितंबर हमारा एंड होने जा रहा है, तो अगस्त और सितंबर, यानी अभी कितना हुआ, 2 महीने। जबकि इसका आपने एक औसत निकाला तो लगभग 4 से 5 महीने एक जोन में ये कंसोलिडेट करता है, और उसके बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट फिर देता है। आप यहाँ समझने की कोशिश करें कि इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। तो यदि हम इसको ड्रॉ करें तो आप ये देखिए, आपको एक चीज नजर आएगी, यहां से एक डब्लू पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक डब्लू पैटर्न है। अब लेकिन इस डब्लू पैटर्न को बनने में ये समय लेगा, और समय कितना लेगा, वही 4 से 5 महीने। तो आपको समय की गणना इसी आधार पे की जाती है, वो स्टॉक का नेचर होता है, स्टॉक का व्यवहार होता है कि क्या है, उसी के आधार पे आप उसकी समय की गणना कर सकते हैं। तो ये था पहला स्टॉक। अब हम दूसरे स्टॉक में देखते हैं कि उसका व्यवहार और उसका नेचर वो क्या कहता है। का है IRCTC का चार्ट है, इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें स्टॉक का वे हैवियर क्या है, उसका नेचर क्या है, इसको हम कैसे पकड़ सकते हैं। तो आप इसमें देखें कि यहाँ से इसने एक अपसाइड शुरू की थी, यहाँ से हम कवर करते हैं, और ये उसका एक ट्रेंड है। तो देखें तो यहाँ से ट्रेंड अभी हमें ब्रेक होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका जो होगा वो 840 के आसपास का एरिया निकलेगा। यदि वो ब्रेक होता है तो इसका जो ट्रेंड है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ समझना है कि स्टॉक का नेचर क्या है, उस आधार पे हम उसकी गणना कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पास्ट में चलना होगा। RBNL के चार्ट से और इसके चार्ट में बहुत बड़ा अंतर है।
उसका एक जो नेचर था वो अलग था। वो एक ब्रेकआउट देता था, जब ब्रेकआउट देता था तो बहुत शार्पली ब्रेकआउट देता था, और उसके बाद वो 4-5 महीने कंसोलिडेट करता था। उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा अप मूव होता था, उसके बाद फिर वहाँ पे कंसोलिडेट करना। इसमें एक अलग कहानी है। इसमें देखिए कि इसको एक तो पहले आपको ये समझना होगा कि हमें स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या हमें स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है, कौन सा स्टॉक किस लेवल का है और क्या चीज़ हमें वहाँ पे पकड़नी चाहिए। तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है वो चार्टिंग आनी। चार्टिंग से ही पता चलता है कि स्टॉक का नेचर क्या है, इन्वेस्टिंग के लायक है या ट्रेडिंग के लायक है। तो आप ये देखिए कि इस स्टॉक में आपको यहाँ से यदि हम ड्रॉ करने की कोशिश करें, जो इसका काफ़ी एक बड़ा एरिया यहाँ पे रहा है, और इसको हम बड़ा कर लेते हैं और यहाँ चलते हैं तो आपको और क्लियर चीज़ नज़र आएगी। तो ये इसका जोन रहा है। इस जोन में ये अक्टूबर 19 से और जून 2021 तक एक ही जोन में लगभग 200 से और ये 400 के बीच में इसने काम किया है। और यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा मोमेंट, कोई पकड़ने लायक ऐसे मोमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे कि कोई अच्छे मोमेंट बने हों। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखिए, इसके बाद इसने यहाँ पे एक अप ट्रेंड शुरू की और वो कंटिन्यू रही, जो कि इसने 1100 से 1280 के आसपास का एक हाई बनाया, और 1280 इसका एक रेजिस्टेंस जोन हो गया, जो इसका कभी फिर ब्रेक आउट नहीं हुआ है। वो अभी भी इसका रेजिस्टेंस जोन कायम है, उसके नीचे ही अभी ट्रेड कर रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ इसने ब्रेकआउट किया, वो समय था जुलाई 2021। जुलाई 2021 से इसने हाई बनाया, और हाई बनाया आपका अक्टूबर 21 में। तो ये एक केवल रैली इसमें दिखाई दी, वो रैली इसके बाद इसमें कभी कंटिन्यू नहीं हो पाई है। तो इस प्रकार के जो स्टॉक होते हैं वो इन्वेस्टिंग के लिए सही नहीं है हमारी नज़र से, जो चार्टिंग के नज़रिए से हम देखें। इन्वेस्टिंग के लिए हमेशा वो स्टॉक सही होते हैं जो एक लेवल वाई चलें, ब्रेकआउट दें, कंसोलिडेट करें, फिर अपना ब्रेकआउट दें, फिर कंसोलिडेट करें। इस प्रकार के जो भी चार्ट आपको मिलते हैं किसी भी स्टॉक के, किसी भी कंपनी के हों, वो स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए अच्छे माने जाते हैं। तो वो आपको यहाँ पे एक समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो आप ये देखिए कि ये जो इसका लाइफ टाइम हाई था उसको इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया, और वहाँ से कितना करेक्शन ये ऑलरेडी दे चुका है। यदि इसकी हम बात करें तो यहाँ से हम कवर करते हैं और इसमें समय की गणना भी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ तक उसने 50% का करेक्शन दे दिया। ये समय है नवंबर 2023, और आपका शुरुआत होता है अक्टूबर 2021 से, यानी अक्टूबर से और 2021 से 2023, 2 साल से ऊपर। 2 साल से ऊपर ये केवल ट्रेडिंग के लायक स्टॉक रहा, ये इन्वेस्टिंग के लायक स्टॉक नहीं रहा, और अभी भी ये इन्वेस्टिंग के लायक नहीं है, क्योंकि आप इसका लाइफ टाइम हाई देखिए तो अभी यदि यहाँ तक की गणना करें तो ये 43% नहीं, अभी यहाँ पे करंट पे है, तो यहाँ पे भी ये टॉप से 31% करेक्शन पे अवेलेबल है। ये मोनोपोली स्टॉक जरूर है, क्योंकि इसके पास जो काम है वो अभी तक और कोई कंपनी ये काम नहीं कर रही है। IRCTC का जो कार्य है, तो ये मोनोपोली स्टॉक कहलाते हैं। लेकिन इसमें जो इन्वेस्टिंग के नज़रिए से हमारी सोच होनी चाहिए वो इसमें इसके स्टॉक के नेचर में दिखाई नहीं दे रही है। तो ये केवल एक ट्रेडिंग का स्टॉक रह गया है। यदि ये अपने लाइफ टाइम को ब्रेक करता है, उसके बाद हो सकता है कि इन्वेस्टिंग वाला स्टॉक बन जाए। तो फिर उसमें आपको ये भी देखना होगा कि जब ये किसी जोन में फंसता है, तो जोन में जब फंसने के बाद 21 से 24 मतलब 3-3, 4-4 साल का समय भी ले लेता है, ये इसकी फिर नेचर में आ जाएगा। तो अभी आप इसको केवल इस नज़रिए से देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक नहीं किया है, तो ये इसका मेजर सपोर्ट कहलाएगा। तो जब हम इस समय वीकली कैंडल में हैं, तो वीकली कैंडल में आपको ट्रेंड लाइन बहुत नीचे दिखाई दे रही है। यदि वहाँ आ गया तो फिर तो इसका हॉरिजेंटल जो सपोर्ट है वो भी समाप्त हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो इसका सपोर्ट दो प्रकार से होता है, एक तो होता है ट्रेंड का सपोर्ट, और एक होता है जो कि आपको जोन का सपोर्ट कहलाता है। तो इसमें दोनों सपोर्ट
यहाँ भी ये रेजिस्टेंस हुआ करती थी और वही इसका अब सपोर्ट हो गया है। तो जो 840 के आसपास का एरिया है, तो 840 यदि ब्रेक करता है तो फिर तो इसका ट्रेंड ही खत्म हो जाएगा। और फिर वहाँ पे क्या होता है, जब कोई गिरावट आती है तो वहाँ पे सेलर और हावी हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रेडर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो 840 पे यदि तोड़ता है तो फिर आपको ये ट्रेंड लाइन भी टूटती हुई मिल जाएगी, क्योंकि वो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो आप इसका 840 के आसपास का जो 840-50 का एरिया है, वो आप इसका मेजर सपोर्ट मान के चल सकते हैं। यहाँ से आप देखें तो इसमें एक पैटर्न फिर से एक लगभग क्रिएट हो रहा है। यदि हम उसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये पैटर्न, ये अब उस पैटर्न के हिसाब से इसको फिर से एक डब्लू पैटर्न बनाना चाहिए। तो ये इसका पैटर्न होगा, लेकिन आप समय की गणना इस आधार पर कर सकते हैं कि एक ये डब्लू बनाने में यहाँ से यानी जनवरी से और जो समय लगा वो आपका मार्च तक का समय लगा, यानी जनवरी फरवरी मार्च लगभग 2-2.5 महीने का समय लगता है एक वीक को पूरा करने में। और दूसरी वीक को पूरा करने में इसका मार्च से लेके और ये जून तक का, यानी मार्च अप्रैल मई जून लगभग 3 महीने यहाँ समय लगा। और यहाँ से गिरावट का समय जो लगा वही समय यहाँ इसको ऊपर जाने में लगेगा, लगभग 4 महीने का समय। उस ये समय की गणना कहलाती है, इस हिसाब से समय की गणना की जाती है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक में, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रेलटेल का चार्ट। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका चार्ट क्या कह रहा है और क्या हमें उसमें सोच अपनी रखनी चाहिए, क्या हमारा नज़रिया होना चाहिए। तो ये एक इसका ट्रेंड है, जो ट्रेंड को अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है। तो इस ट्रेंड को ब्रेक नहीं किया है तो इसका ये अच्छा माना जाता है कि ट्रेंड अभी भी फॉलो कर रहा है। कोई भी स्टॉक है तो रेलवे के ज़्यादातर स्टॉक वो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें अब आते हैं, इसके व्यवहार को समझते हैं, इसके नेचर को समझते हैं। तो उसके लिए हमें इसके पास्ट में जाना पड़ेगा और यहाँ से हम शुरुआत करेंगे इसकी। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरुआत होती है इसकी और एक ये समय गुजारता है यहाँ से, और जो समय है वो यहाँ तक का, यानी एक इसने समय गुजारा और ये जोन इसने क्रिएट किया। इस जोन में ये इसने समय 2021 से और 2000 अगस्त 23 तक, यानी लगभग 2 साल से ऊपर का समय इसने एक जोन में गुजारा। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि आगे फिर इसने क्या रिएक्शन दिया है, किस प्रकार का व्यवहार रखा है। उसके बाद देखिए इसका ब्रेकआउट होता है यहाँ पे अगस्त 2023 पे, और अगस्त 2023 से ये इसने, अब इसका आते हैं हम हॉरिजेंटल पे कि हॉरिजेंटल इसके जो जोन है वो किस तरह से निकल रहे हैं। तो आपका एक जोन ये निकला, यानी यहाँ से 167 से और 255 के बीच का एक जोन निकला जिसमें इसने वक्त बिताया, और ये वक्त है अगस्त 2023 से और नवंबर तक। तो लगभग यहाँ पे जो समय हुआ अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, लगभग 3 महीने का समय यहाँ पे इसने बिताया। उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, तो ब्रेकआउट भी एक लंबा ब्रेक मूव दिया इसने। आप ये समझने की कोशिश कीजिए, जब इसके मूव आते हैं तो वो कितने ऊपर तक के होते हैं और कितने जा सकते हैं, वो प्रदर्शित करता है उसकी हिस्ट्री। हम उसकी हिस्ट्री से ही पता कर सकते हैं कि उसका व्यवहार कैसा रहा था। तो यहाँ पे देखिए जो उसका मूव आया, तो ये मूव बहुत एक लंबा मूव चला, और मूव लंबा चलने के बाद जब इसमें रेजिस्टेंस यहाँ से इसने लिया और एक कंसोलिडेशन का फेज आया, तो इसने फिर आपको वही एक सिनेरियो दिख रहा है कि यहाँ पे ये देखिए, ये जो सिनेरियो दिख रहा है वही चीज यहाँ पे भी नजर आ रही है आपको। वही चीज आप ट्रायंगल यहाँ पे देखिए, एक ट्रायंगल बन रहा है और ये ट्रायंगल का है, बस ये थोड़ा सा यहाँ पे समय थोड़ा सा बढ़ गया है इसलिए आपको वो चीज लग रही है, लेकिन उसका नेचर वही है जो पहले था। तो वो वही ट्रायंगल यहाँ बना है। अब इस ट्रायंगल में आप ये समझने की कोशिश करें कि ये इस कंसोलिडेट किया इतने दिन तक, उसके बाद इसने यहाँ पे फिर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट जब भी देता है तो ये भी एक आरवीएनएल में जो चीज़ आपने देखी थी वो चीज़ आपने आईआरसीटीसी में नहीं देखी, यानी दोनों के नेचर में अंतर है। लेकिन वो जो आरवीएनएल में नेचर था वो नेचर यहाँ पे मिल रहा है। ये रेलटेल की खासियत है। तो आपने देखा कि नेचर सबके अलग अलग होते हैं। तो आईआरसीटीसी का नेचर बिल्कुल अपोजिट था
और आरवीएनएल की बात करें और रेलटेल की बात करें तो इनके काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन फिर भी हम यदि बात करें तो एक बाई नेचर वो आरवीएनएल का ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे देखें एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे बना। अब वही चीज़ आपको यहाँ भी नज़र आ रही है। यहाँ पे भी आप हॉरिजेंटल एक रेजिस्टेंस डालने की कोशिश करें तो ये आपका रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। ये देखिए, और जो हमने ये ट्रेंड बनाया है, ये ट्रेंड लाइन जब आपकी आगे बढ़ेगी, ये आगे बढ़ी, तो आप ये देखेंगे यहाँ से, और जब ये आगे करेगा तो ये आपको ट्रायंगल फिर बन गया। जो ट्रायंगल यहाँ बना था आपको ये नज़र आ रहा है, वही ट्रायंगल आपको यहाँ पे भी नज़र आएगा। तो उस हिसाब से आप समय की गणना कर सकते हैं कि यहाँ से इसने ट्रायंगल को यहाँ, जबकि ट्रायंगल पूरा होना चाहिए था, तो उस आधार पे ये चला तो इसने हाफ ट्रायंगल पूरा किया। इसने ट्रायंगल पूरा कंप्लीट यहाँ तक नहीं किया, जबकि ट्रायंगल यहाँ बन रहा था। आपको और हम बारीकी से समझाने की कोशिश करते हैं, आपको और समझ में आएगा। ये जो रेड कलर से हम ट्रायंगल बना रहे हैं, तो ये ट्रायंगल यहाँ से और ये ट्रायंगल बना, तो ये ट्रायंगल बना तो इसने जो ये गैप छोड़ दिया वो इसके नेचर में शामिल हो गया। वही आपको यहाँ भी उम्मीद करना चाहिए कि यही नेचर इसका आगे भी रहेगा। तो इसके हिसाब से जो ये हमारा ट्रायंगल है ये कहाँ बनेगा, इसको हम और बड़ा करते हैं। इसको पहले सीधा कर लें। ये लाइन हो गई आपकी और बड़ी, और ये वाली लाइन को आप और लंबा लेके जाएं, तो ये ट्रायंगल बना इसका। अब ये देखिए कि इस ट्रायंगल को अभी इसने कितना कवर किया है। अभी इसने 1/4 ही कवर किया है। इसको लगभग हाफ तक यहाँ तक कवर करना चाहिए, और यहाँ तक जो आपका समय निकल के आएगा वो जनवरी 2025 का समय निकल के आ रहा है। तो आपने समझा कि इसके नेचर के आधार पर हम कैसे गणना कर सकते हैं कि इसमें कितना समय लगेगा और कितना हमें समय देना चाहिए, तब इसका ब्रेकआउट होगा। तो वो हमने आपको सिखाने की कोशिश की है। तो ये आज हमने 3 स्टॉक कवर किए थे। क्योंकि हम ज़्यादा कवर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इस प्रकार की हम आपको जानकारी, आपको एक सिखाने का जो हमारा प्रयास है वो ज़रूर एक सफल हो सकता है यदि आप बिना स्किप किए हुए हमारे वीडियो देखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।